झांसी नगर निगम चुनाव में रामबाबू चिरगैया ठोकेंगे ताल। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। रामबाबू चिरगैया पिछले 25 वर्षों से पार्टी की सेवा करते चले आ रहे। रामबाबू चिरगैया ने कभी भी पार्टी नहीं बदली। पार्टी में एक मजबूत स्तंभ माना जाता है उन्हें। पार्टी को मजबूत करने में लिए कड़ा संघर्ष किया। रामबाबू ने अपना सारा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। वह झांसी जिला अध्यक्ष सहित मंडल के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। अगर उनके पदों की संक्षिप्त में बात करें तो सेक्टर अध्यक्ष बबीना विधानसभा, विधानसभा सचिव बबीना विधानसभा प्रभारी, पुनावली इमलिया एवं रक्षा सेक्टर प्रभारी। इसके साथ ही वर्ष 2005 से 2010 तक रक्षा के ग्राम प्रधान रहे हैं। रामबाबू चिरगैया ने बताया कि जितना विकास होना चाहिए था झांसी का उतना विकास नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के कार्यों की गति धीमी है। अगर मैं जीतता हूं तो झांसी का विकास अत्यधिक गति से होगा और इसकी तस्वीर बदल देंगे। जी, पिछले लंबे समय से आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। इस वक्त आपने जो है वो बीएसपी से मेयर के चुनाव के लिए आवेदन किया है, तो इस वक्त चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? जो नगर निगम चुनाव का ऐलान हुआ है, जो संभवतः जनवरी में लगभग चुनाव होगा, और जो महापौर की सीट है झांसी की सीट आरक्षित कोटे में आरक्षित हो गई है। जब आरक्षित कोटे में आरक्षित हो गई है तो फिर इसलिए अपना मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी अर्जित प्रत्याशी घोषित करती है, इसके लिए मैंने कल अपने जो बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड के कोऑर्डिनेटर हैं माननीय लालाराम अहरवार जी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय जयपाल अहरवार जी, दोनों लोगों के पास जाकर मैंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और उनसे मैंने चुनाव लड़ने के कहा है। अगर मेरे को बहुजन समाज पार्टी से लड़ने का मौका मिला तो मैं मेयर का चुनाव बड़े दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और इधर कोशिश ये करूंगा कि हम बहुजन समाज पार्टी का पताका फहरा सकें झांसी नगर निगम में। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और झांसी नगर निगम में भी पिछले लंबे समय से जो है वो बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में जो है जहां बहुजन समाज पार्टी बुंदेलखंड में इस वक्त जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसके कई नेता बीजेपी में भी जा चुके हैं। ऐसे में आप किस तरह से इस चुनाव के इससे नैया पार लगाएंगे? जैसा कि आप नगर निगम चुनाव जो झांसी का है, मैं झांसी की बात करता हूं, तो झांसी में आप देखते हैं कि जातिगत जो समीकरण है झांसी महापौर सीट के जो सीट है, चारों तरफ पूरा शहर के चारों तरफ कोई से भी मोहल्ले से शुरू कर लें, चाहे तालपुरा से करें, खुशीपुरा से करें, गुदरी से करें, बड़ेपुरा से करें, आप दलित बस्ती उधर कांसीराम कॉलोनी चले जाएं, 9 नंबर चले जाएं, बिजोली चले जाएं, तो झांसी में चारों तरफ दलित वोट चारों तरफ भरा पड़ा है। और इतनी संख्या है, अगर दलित वोट एक साथ बहुजन समाज पार्टी के पाले में पड़ जाए, सारे लोगों में भाईचारा कायम हो जाए, जो छोटी छोटी जातियां हैं हम सब में भाईचारा पैदा करेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे घर घर जाकर और सारे दलितों को इकट्ठा करके हम बहुजन समाज पार्टी का पताका फहराने के प्रयास करेंगे। तिलकचंद अहिरवार जी, जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे तक बीएसपी में रहे, कैडर का काम किया है, फिर अभी कुछ वक्त पहले सपा में चले गए थे। हाल ही में उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी है और कयास ये लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, तिलक जी का नज़रिया चुनाव लड़ने का उनका अपना अलग का नज़रिया है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी में पहले थे तो उनका बहुजन समाज पार्टी में अलग स्थान था। अब वो जहाँ भी गए हैं वो उनका अलग स्थान रहेगा। लेकिन हम अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ें, तो हम बहुजन समाज पार्टी में उनके साथ मतलब ताकत से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कुछ असर पड़ेगा क्या तिलक जी का? नहीं, तिलक जी का अगर वो जिस दल से चुनाव लड़ेंगे उस दल का वोट पड़ेगा उन्हें।
बहुजन समाज पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे तो सारा बहुजन समाज पार्टी के जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाएगा। तिलक जी के साथ वोट थोड़ा जाएगा। तिलक जी के साथ जो जिस दल में रहेंगे उस दल का वोट रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के लिए कोई अपील, कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहें? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे झांसी की हालत मैंने देखी है। गलियों में आना जाना होता है तो इस समय पूरी झांसी की गलियां, पूरी एक एक गली उखड़ी पड़ी है। पूरी झांसी की एक एक गली उखड़ी पड़ी है। किसी भी लाइन डालने का प्रस्ताव हो, कोई चाहे पाइपलाइन डाली जा रही हो, चाहे गैस की लाइन डाली जा रही हो, सारे पूरे झांसी के अंदर गलियां उखड़ी पड़ी हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो पहले प्राथमिकता के आधार पर झांसी नगर निगम में जितनी भी सड़कें और गलियां हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को उन पर चलने में सुविधा हो। तो इस वक्त अगर हम बात करें झांसी नगर निगम की, तो जैसे झांसी स्मार्ट सिटी में है, मान लीजिए पार्टी ने आपको टिकट भी दे दिया और जनता के आशीर्वाद से आप यहाँ के मेयर बन भी गए, तो पहली प्राथमिकताओं में झांसी के विकास में ऐसा कौन सा खाका खींचना आप चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने जो अभी कहा है, सबसे पहले मैं रोड दुरुस्त करूंगा। सबसे बड़ी खामियां हैं रोडों में, तो रोड दुरुस्त करूंगा। रोड दुरुस्त करने के बाद अगर मौका मिला तो फिर जो भी विकास के कार्य जो चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के में जो भी योजनाएं हैं उनको बड़े पैमाने पर गति दी जाएगी, जिससे मतलब स्मार्ट सिटी जैसी झांसी में स्मार्ट सिटी जैसा होना चाहिए वो दिखने लगेगा। जनता के लिए कोई आपकी अपील? जनता से ये विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे को मौका मिला तो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, जिससे हम उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। यही हमारी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें।